पानी है तो जीवन है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिंधु का पानी रोकने की असली कहानी, जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल समझौते पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों की तरफ से तल्ख बयानबाजी हो रही है। पाकिस्तान को डर है कि पानी रुकने की वजह से उसके देश के लोग प्यासे मर जाएंगे, ज़मीन बंजर हो जाएगी, खेती का नामो निशान मिट जाएगा। इधर भारत में भी कुछ जानकार ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भारत भले ही समझौता रद्द कर दे, लेकिन अभी वो पाकिस्तान का पानी रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि अभी भारत के पास पानी रोकने की शायद क्षमता ही नहीं है। क्या सिंधु जल समझौते को रोकने की असल कहानी सिर्फ इतनी ही है कि पानी पाकिस्तान का रोक दिया जाए, या फिर इस समझौते को रोककर भारत वो हासिल कर लेगा जिसे पाने में ये समझौता बहुत बड़ी बाधा बन रहा था। दरअसल सच्चाई यह है कि भारत के पास ऐसे जलाशय नहीं हैं कि वो पाकिस्तान जाने वाला पानी रोक दे और उसे अपने पास स्टोर कर ले। ऐसे में अभी इस फैसले का पाकिस्तान पर कोई ज़्यादा असर नहीं होने वाला है, लेकिन इस समझौते के रुकने की वजह से भारत के कई रुके हुए प्रोजेक्ट्स, जिनमें भारत काम करना चाहता था पर समझौता रुकावट बन जाता था, अब वो काम जल्द ही शुरू हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर, जहां 5 प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत सरकार 4000 मेगावाट की बिजली बनाने की तैयारी कर रही है। इस बिजली को बनाने के लिए भारत सरकार को कुल 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पूरे करने हैं। ये 5 पावर प्लांट्स हैं बुरसार, दुलहस्ती, सवालकोट, उरी और किरथाई। बुरसार पावर प्लांट की क्षमता 800 मेगावाट की है, दुलहस्ती की क्षमता 260 मेगावाट की है, सवालकोट की क्षमता 1856 मेगावाट की है, उरी की 240 मेगावाट और किरथई की क्षमता 930 मेगावाट की है। अब इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भारत को किसी की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। इन सभी पावर प्लांट्स का काम शुरू हो चुका है, लेकिन इसके पूरा होने से सबसे बड़ी अड़चन सिंधु जल समझौता था, क्योंकि इन पावर प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान से भी मंजूरी लेनी पड़ती थी और पूरा काम विश्व बैंक की निगरानी में होना था, क्योंकि समझौते की शर्तें ही कुछ ऐसी थी। अब जब भारत ने इस समझौते पर रोक लगा दी है, तो इसे अपने पावर प्लांट्स पूरा करने के लिए ना तो पाकिस्तान का मुंह देखना पड़ेगा और ना ही विश्व बैंक से कोई, लिहाजा इन प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए मंजूरी लेने में जो वक्त भारत का बर्बाद हो रहा था वो अब नहीं होगा। और अगले 3 से 5 साल के बीच भारत अपने इन 5 पावर प्रोजेक्ट्स को पूरा करके जम्मू कश्मीर के लिए अलग से 4000 मेगावाट की बिजली तैयार कर सकता है। इन 5 पावर प्रोजेक्ट्स में से उरी 2 प्रोजेक्ट झेलम नदी पर बन रहा है, जबकि बाकी के 4 पावर प्रोजेक्ट्स चेनाब वैली में बनने हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स में सवालकोट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके लिए रामबन जिले में चेनाब नदी पर 192.5 मीटर का बांध बनना है। दुलहस्ती भी किश्तवाड़ जिले में चेनाब पर ही बन रहा है, जो एक अंडरग्राउंड पावर प्लांट होगा। किश्तवाड़ में चेनाब पर बन रहे बुरसार के जरिए ना सिर्फ बिजली बनेगी, बल्कि इससे पानी को भी स्टोर किया जा सकेगा और इसके जरिए पानी के बहाव को नियंत्रित भी किया जा सकेगा। उरी 2 पावर प्लांट बारामूला जिले में झेलम नदी पर बना रहा है, जो उरी 1 का एक्सटेंशन है। किरथई बांध चेनाब पर बन रहा है, ये भी किश्तवाड़ में ही है। इसके अलावा और भी जो प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ फाइलों में इसलिए दफन हो गए क्योंकि उनको पूरा करने में सिंधु जल समझौता आड़े आ रहा था। अब उन पर भी
नए सिरे से काम शुरू होगा। इतना तो तय है कि सिंधु जल संधि रोकने का पाकिस्तान पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसानों को खेती के लिए नहरी पानी की कमी नहीं होगी, जिससे ट्यूबवेल द्वारा ज़मीन से पानी निकालने की जो ज़रूरत है वो कम होगी। इस कारण इन क्षेत्रों का ज़मीनी पानी का स्तर, जो कि तय मापदंड से काफ़ी नीचे चला गया है, वो पानी का ज़मीनी स्तर काफ़ी ऊपर आ सकता है। अब देखना ये होगा कि भारत अपने प्रोजेक्ट्स पूरा करके खुद को इतना तैयार कब तक कर लेगा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान को कितना पानी देना है और कितना नहीं, ये तय सिर्फ और सिर्फ भारत करेगा।